नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का विषय है भूत बंगला। एक छोटे से गांव में एक पुराना खंडर बंगला था जिसे लोग भूत बंगला कहते थे। सालों से वहाँ कोई नहीं रहता था। गांव वाले कहते थे कि रात में बंगले से अजीब अजीब आवाज़ आती है। कभी किसी ने रोने की आवाज़ तो कभी ठहाकों की आवाज़ सुनाई थी। कोई भी हिम्मत नहीं करता था कि रात में वह जाए। एक दिन शहर से 4 दोस्त रोहन, नेहा, विक्रम और प्रिया गांव में छुट्टियां मनाने के लिए आए। उन्होंने भूत बंगले की कहानी सुनी और उत्सुकता में फैसला किया कि रात को वहां जाकर देखेंगे। गांव वालों ने उन्हें मना किया, लेकिन युवा जोश में वे नहीं माने। रात के 11 बजे चारों दोस्त टॉर्च और मोबाइल लेकर बंगले की ओर चल पड़े। बंगला जंगल के बीचों बीच था, चारों ओर घना अंधेरा। जैसे ही वह बंगले के पास पहुँचे, ठंडी हवा का झोंका आया और प्रिया को लगा कि कोई जैसे फुसफुसा रहा हो। कोई है? उसने डरते हुए पूछा। बाकी दोस्त जोर जोर से हंस पड़े। अरे यार, ये तो हवा है। बंगले का मुख्य दरवाज़ा खुला था। लकड़ी चरमरा रही थी। अंदर कदम रखते ही धूल और संडार की गंध ने उसका स्वागत किया। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थी, जिनमें एक औरत की तस्वीर बार बार दिख रही थी। उसकी आंखें ऐसी थी मानो जीवित हो। रोहन ने मजाक में कहा, लगता है भूतनी जी हमारा इंतजार कर रही है। तभी ऊपर से एक जोरदार आवाज आई, धड़ाम, जैसे कोई भारी चीज गिर गई हो। चारों सहम गए। विक्रम ने हिम्मत करके कहा, चलो ऊपर देखते हैं। सीढ़ियां चढ़ते वक्त हर कदम पर चरमराहट होती थी। ऊपर के एक कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला था। अंदर का पुराना दर्पण था, जिससे सामने एक कुर्सी पड़ी थी। नेहा ने टॉर्च की रोशनी दर्पण पर डाली और सभी के होश उड़ गए। दर्पण में उनकी परछाई नहीं थी, बल्कि वह औरत दिख रही थी जो तस्वीरों में थी। उनका चेहरा पीला, आंखें लाल और मुस्कान डरावनी हो गई। प्रिया चीख पड़ी और तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंधेरे में एक ठंडी सांस उनके गले के पास महसूस हुई। रोहन ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो टस से मस न हुआ। तभी दर्पण में उन औरत ने मुस्कुराए हुए कहा, मेरे साथ खेलोगे? उनकी आवाज़ ऐसी थी मानो जैसे सैकड़ों लोग एक साथ बोल रहे हो। विक्रम ने हिम्मत करके दर्पण की ओर टॉर्च फेंकी। जैसे ही टॉर्च दर्पण से टकराई, एक तो तेज चीख गूंजी और सब कुछ शांत हो गया। दरवाजा अपने आप खुल गया। चारों दोस्त भागते हुए बाहर निकले और बिना पीछे देखे गांव की ओर दौड़े। अगले दिन जब गांव वालों को पता चला तो एक बूढ़े व्यक्ति ने बताया, वो औरत बंगले की मालकिन थी। उसका पति उसे छोड़ गया था और उनके दुख में आत्महत्या कर ली थी। तब से उनकी आत्मा वहाँ भटकती है। जो भी रात में वहाँ जाता है, वो उसे अपने साथ ले जाना चाहती है। चारों दोस्त उस रात के बाद कभी उस गांव की ओर मुड़कर नहीं देखा, लेकिन प्रिया को आज भी लगता है कि कभी कभी रात में कोई उसकी खिड़की के बाहर खड़ा है और वही डरावनी मुस्कान के लिए उसे देखता है। ऐसी ही रोचक कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने जानने वाले और परिवार दोस्तों के साथ उसे शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।